हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि तेरे बिन सीज़न 2 आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग तेरे बिन सीज़न 1 का रिकैप कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि तेरे बिन सीज़न 1 एंड 2 में क्या क्या कहानी का डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या तेरे बिन सीज़न 2 की कहानी हो सकती है। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तेरे बिन सीज़न 1 पे कंप्लीट रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो गाइस, तेरे बिन जो है वो पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर तरीन ड्रामा है। तो इसकी शुरुआत कुछ यूँ हुई है कि हमारा मुर्तसिम जो है वो मलिक साहब की हवेली जाता है, जो कि उनके ख़ानदानी दुश्मन होते हैं। उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ होता है मुर्तसिम ने, जबकि मुर्तसिम बताता है कि ये लीगली पेपर हैं जो कि आपके भाई ने मरने से पहले हमारे नाम पे ये ज़मीन की हुई थी। इस सेंस में जो है ये ऑफिशियली हमारी ज़मीन हुई, तो हम लोग इसका कब्ज़ा जो है वो नहीं छोड़ेंगे। मलिक का जो बेटा है मलिक ज़ुबैर, वो के वर्कर्स को तंग करता था। तो मुतसिम जो है वो उसको बोलता है कि अगर तुमने अब मेरे वर्कर्स को तंग किया या एम्प्लॉयज़ को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जो है चाँद से मार दूंगा। और मुतसिम जब आता है उसका गुस्सा आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब कितना एटीट्यूड है उस लड़के में और कितनी अच्छी तरीके से उसने वहाज अली ने इस करेक्टर को प्ले किया है, वो नज़र आ रहा है फर्स्ट एपिसोड में ही। अब सीज़न 2 में क्या हो सकता है, सीज़न 2 में भी यही पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलेगी, पर थोड़ी सी इन्हेंस करके मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो है वो वकास साहब होते हैं, जिनकी एक बेटी होती है मीरब, जो कि लॉ पढ़ना चाहती है। वो अपने अब्बू को मना रही होती है कि पापा प्लीज़ मुझे लॉ पढ़ने दे, जबकि उसके अब्बू वकास अहमद वो बोलते हैं कि मैंने अनवर और भाभी बेगम को पैगाम भेजा है, वो जब तक इजाज़त नहीं देंगे मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता। तो मीरब ये बोलती है कि पापा कुछ भी करूँ आप उनसे इजाज़त क्यों लेते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, आप इजाज़त दें, मेरे बड़े आप हैं। तो वो वकास अहमद बोलता है कि बेटा वो हमारे बड़े हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए। तो ऑन द अदर हैंड अनवर के पास जब वकास अहमद का लेटर आता है कि मीरब जो है लॉ पढ़ना चाहती है, वो भाभी बेगम के पास जाता है। भाभी बेगम जो कि माँ बेगम जिनको कहते हैं सब लोग, और भाभी बेगम जो है वो भारी जो है वो करेक्टर प्ले करी और बहुत अच्छी तरीके से वो करेक्टर प्ले करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत चांसेस हैं कि बुशरा अंसारी ही जो है वो सीज़न 2 में भी हमें नज़र आएँ, उनके कैरेक्टर को भी इन्हेंस करें। जैसे इस ड्रामे में, इस ओवरऑल ड्रामे में जो है तेरे बिन सीज़न 1 में जो है हमें बुशरा अंसारी का कैरेक्टर देखने को मिला। वो मोस्ट प्रोबेबली जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो सीज़न 2 में हमें इनका विलन का एक कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक पहलू उनका ये भी है, जब मुतसिम ज़्यादा मीरब को अटेंशन देगा, जब मुतसिम ज़्यादा मीरब की तरफदारी करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उनका माँ वाला जो एक किरदार है वो बाहर खुल के आए, ठीक है, और वो जो है हया की साइड हो जाए। ऑन द अदर हैंड हया जो होती है वो मुत्तसिम के पीछे पागल होती है, उसको ये खुशफहमी होती है कि वो मुत्तसिम के साथ उसकी शादी हो जाएगी, जबकि मुत्तसिम जो है वो उसको लिफ्ट भी नहीं कराता। भाई हमारा मुत्तसिम इतना हैंडसम और हया के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी क्या? अब मुत्तसिम के साथ तो कोई मुत्तसिम जैसे एटीट्यूड रखने वाली ही जचती है ना भाई। हया जो है वो मुत्तसिम के लिए पानी लेके खड़ी होती है, बट हमारा मुत्तसिम किसी को लिफ्ट कराए तो ना, मुत्तसिम बोलता है कि तब्दीलियाँ अच्छी नहीं लगती और अचानक होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, और हया का मुंह देखने वाला हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे आगे आने वाली एपिसोड्स में जो हया है उसका करेक्टर किस किस तरीके से एंगल से चेंज होगा, और सीज़न 2 में भी मुझे लगता है कि हया जो है एक मीन्स के इम्पैक्टफुली करेक्टर और इन्हेंस होके आएगा और पावरफुल हो जाएगा हया का करेक्टर इन सीज़न 2 में। जब अनवर को ये पता चलता है कि मीरब ला करना चाहती है, भाभी बेगम जो होती है वो मना कर देती है, वो बोलती है कि अब हमारी ख़ानदान की लड़कियां जो है वो बाहर जाएंगी ला करने। तो अनवर मुत्तसिम जो है वो कराची जाते हैं, कराची वकास अहमद को समझाने, जबकि मुत्तसिम बोलता है कि चाचा जी आप जो है इस चीज़ में क्यों पड़े, वो आपकी बेटी तो नहीं है। तो वो बोलता है कि वो तुम्हारी कज़न है। तो वो अनवर और मुत्तसिम के अब्बू ने उसको अपना भाई बनाया होता है, जबकि मुत्तसिम बोलता है कि वो मुँह बोले भाई हैं, कोई भाई बोलने से भाई हो नहीं जाता, और इन द लास्ट में वही होगा जो कि मीरब चाहती है। लेकिन अनवर बोलता है कि मैं इस चीज़ पे राज़ी नहीं हूँगा। ऑन द अदर हैंड मीरब की जो है वो बर्थडे आने वाली होती है, एंड उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको फोर्स करते हैं कि मीरब प्लीज़ इस साल की बर्थडे जो है ना तुम हमारे साथ मनाओ, जबकि
जो है वो बोलती है कि आप तुम सबको पता है कि मैं अपनी बर्थडे जो है अपने आबाई घर हैदराबाद में मनाती हूँ, लेकिन इस साल जो है वो मैं तुम लोगों के साथ मनाऊंगी, मैं पापा को मना लूँगी। तो इस साल की बर्थडे जो है वो मीरब अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएंगी। अब उसके बर्थडे पे क्या क्या होगा तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन द लास्ट लास्ट सीन ये होता है कि जब मीरब मुत्तसिम जो आता है मीरब के पास, मुत्तसिम और मीरब की फ़र्स्ट मुलाकात, फ़र्स्ट इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ पे जब जाती है जिसकी मेड एम्मा होती है, उसके हस्बैंड ने उसके साथ ज़्यादती की होती है, उसको मारा होता है और वो उसको समझा रही होती है। एक लोग बर्दाश्त करते हो तभी मर्दों के इतना मीन्स के वायलेंस वो करते हैं, मार पीट तक बात आ जाती है। तो जिस तरीके से मीरब का ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, मुझे लगता है इन सीज़न 2 वो इस चीज़ में ज़्यादा काम होगा मीरब का, क्योंकि उसने लॉ पढ़ ली होती है और वो लॉ के अंदर जो है वो लड़कियों के हकूक़ के बारे में वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे इन सीज़न 2 में। तो वो जब जाती है वहाँ पे डंडा लेकर तो वहाँ पे मुत्तसिम आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन उनका दोनों का होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पे भी रिव्यू करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सीज़न 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में मुझे कमेंट में भी आइडियाज़ दें मैं कौन कौन सी न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, और मुझे ये भी बताएं कि मैं कौन कौन सी और ड्रामास पे रिव्यूज़ करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।